हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 11th बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इस चैप्टर के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्राइज, कि प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है। देखिए, द प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्राइज आर बिजनेसेस दैट आर ओन्ड बाय ए प्राइवेट ग्रुप और एन इंडिविजुअल। देखिए, प्राइवेट सेक्टर या फिर जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो बिजनेसेस होते हैं जो कि प्राइवेट लोगों के द्वारा, प्राइवेट ग्रुप के द्वारा या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। उस पर सारी की सारी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है। ठीक है, देखो लिखा है, मेंशन किया है, देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट गवर्नमेंट या हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी का भी इंटरफेयर नहीं होता है। सारी की सारी जो ओनरशिप होती है, जो मालिक होते हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही होते हैं। गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ भी अपना इंटरफेरेंस, जो ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले प्राइवेट सेक्टर के, जैसे रिलायंस ग्रुप है, रतन टाटा ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज है। प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट एंटरप्राइजेज वो बिजनेस होते हैं जो कि प्राइवेट ग्रुप या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। सारी की सारी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट लोगों की ही होती है। गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसके कुछ फीचर स्टडी करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स क्या है। सबसे पहला है प्रॉफिट मोटिव। देखो, द एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो मेन एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। सारे का सारा उसका मेन मोटो क्या होता है कि जितना हो सके प्रॉफिट कमा लो। लेकिन आजकल पता है कि अगर एक फर्म को, अगर एक कंपनी को सोसाइटी के अंदर सरवाइव करना है तो उसे सोसाइटी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट ऑनरशिप। इसके ऊपर सारी की सारी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट लोगों की होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है। देखिए, प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑफ दिस सेक्टर। जो प्राइवेट पीपल है उन्हीं की ही ओनरशिप होती है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। देयर इज नो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। जो प्राइवेट सेक्टर की सक्सेस का एविडेंस, प्रूफ क्या है, उसका जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो होता है प्राइवेट सेक्टर के सक्सेस का एविडेंस। देखिए, द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइजेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैन बी मेजर्ड थ्रू द डिग्री ऑफ प्रॉफिट। हम प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर या फिर जिसे हम प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी कहते हैं, ये हम कैसे मेजर करेंगे कि ये भाई सक्सेस कर रही है या फिर फेलियर है? तो कैसे करेंगे? उसके प्रॉफिट से। ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट हाई है इट मीन्स वो सक्सीड हो रही है। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी सक्सेस का एविडेंस उसका प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है प्राइवेट मैनेजमेंट। देखिए, दे आर मैनेज्ड बाय देयर ऑनर्स। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ऑनर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। इन केस ऑफ कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय शेयर होल्डर टेक केयर ऑफ द बिजनेस। और जो कंपनी के केस में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि कंपनी के असली ऑनर्स होते हैं, ठीक है, वो दूर दूर होने की वजह से वो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो भी प्राइवेट होती है।
फिर है लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है। सो ये थे इसके फीचर्स प्राइवेट सेक्टर के, कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। हमने प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग पढ़ा, क्या होता है प्राइवेट सेक्टर, वो सेक्टर जिसके ऊपर सारी की सारी जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज, कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस की कौन कौन सी फॉर्म्स है। देखिए हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ज़्यादातर, एक दो है जो मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हमने लास्ट पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस की एक फॉर्म होती है। तो देखिए इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाई अ सिंगल इंडिविजुअल who is solely responsible for its management and receives all the profits and losses। sole proprietorship क्या होती है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म होती है जो कि सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ही चलाई जाती है, उसके ऊपर जितनी भी ऑनरशिप होती है ना वो अकेले व्यक्ति की होती है। सोल मतलब सिंगल, ठीक है, अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, जिस फॉर्म का अकेला ओनर हो, तो वही अकेला ही उसकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं सारे के सारे किसके होते हैं, उसके खुद के होते हैं, ठीक है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस की एक फॉर्म होती है। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हमने किया था पूरा चैप्टर। तो क्या होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, it refers to that business organization under which all members of joint Hindu family carry a business under the control of मुखिया और कर्ता ऑफ द फैमिली। देखिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर ज्वाइंट हिंदू फैमिली के सभी मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, और उनको कंट्रोल कौन करता है, जो फैमिली का मुखिया होता है, जो कर्ता होता है, जो कि फैमिली का जो बड़ा मेंबर होता है, एल्डेस्ट मेंबर होता है, वो जो है इस बिजनेस का मुखिया होता है, ठीक है। सो जो फैमिली का कर्ता होता है, फैमिली का जो मुखिया होता है, उसके कंट्रोल के अंदर इस बिजनेस को रन किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है ये भी हमने स्टडी किया था। It refers to that form of organization in which two or more than two persons willingly join and agree to run some lawful business। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में खुद से मिलकर क्या करते हैं, एक लॉफुल बिजनेस मतलब लीगल बिजनेस जो लोगों की नज़रों में क्या हो, वैलिड हो, ठीक है, वो बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है वो खुद मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस कैसा होता है, वो लॉफुल बिजनेस होता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर। ये आपने स्टडी नहीं किया, ये नया है आपके लिए। देखिए ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, अंडर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन two or more than two people jointly run some particular business temporarily and all the co-ventures divide the profit or loss according to the predetermined ratio। देखो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर ही क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। आपको पार्टनरशिप में भी होता है, ज्वाइंट वेंचर में भी, लेकिन इसके अंदर टेम्परेरली बिजनेस किया जाता है, ठीक है। को वेंचर्स का मतलब है कि जो इसके पर्सन्स पार्टनर, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं ना, वैसे ज्वाइंट वेंचर के अंदर को वेंचर्स होते हैं, जो उन्होंने पहले से ही रेशियो डिटरमाइन कर दिया, उसी रेशियो में वो प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करते हैं, और जैसे ही एक पार्टिकुलर वर्क खत्म हो जाता है ना, वैसे ही ज्वाइंट वेंचर का जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, और जो ज्वाइंट वेंचर के पार्टनर्स की जो भी लायबिलिटी है वो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो एग्रीमेंट खत्म हो गया तो उनकी लायबिलिटी भी है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या होती है, द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट whose creation is due to a special purpose, the liability of the members is generally limited, whose existence is separate from its members and is continuous or perpetual and which has a common seat is called a company। ये हमने स्टडी भी किया था कि पीपल का वो ग्रुप जो कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है, जो कि एक स्पेशल पर्पज़ के लिए उसका क्रिएशन किया जाता है, जिसके अंदर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और एग्जिस्टेंस होती है वो उसके मेंबर से
सेपरेट होती है, कंटिन्यूअस और परपेचुअल होता है, ठीक है। कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, किसी की डेथ का, किसी की सॉल्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इनके ऊपर, और इसकी एक कॉमन सील होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। क्या होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी जिसे कहा जाता है। इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ये वो स्वैच्छिक अपनी इच्छा से उन पर्सन का ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे होते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, किस लिए? ताकि जो अपने मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर किया जा सके। सो ये थे हमारे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।